in this chapter, measurement of force is out of your scope. All you will be studying over here till now, till your class 8, will be solely based on that you will be given force and you have to calculate the resultant force. Okay, that will be coming in the upcoming lectures. Okay, till then you see, okay, force is a physical quantity. Okay, so it must be having some unit. Yes, SI unit of force is न्यूटन, कैपिटल एन. क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है, ठीक है, तो हम लोग एन को स्मॉल लिखते हैं अगर हम यूनिट्स को लिख रहे हैं तो. ठीक है, अगर हम नाम लिख रहे हैं आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, देन वी विल राइट दिस एज कैपिटल. बट इफ वी आर considering or treating it as unit, then we will be writing it in small. Okay, Newton. But when we talk about symbol n, that will be capital. Okay? So this is all about force. The definition, effects, and SI unit of force is Newton. Right? Now, on the basis of interaction of source and object, on the basis of interaction of source and object, forces are categorized into two categories. One is contact and another one is non-contact forces. ठीक है, तो on the basis of interaction, ठीक है, interaction के basis पे कि whether a body is going to touch each other while applying a force or not going to touch each other. अब किसी किसी के दिमाग में सवाल हो सकता है, छुएंगे नहीं तो force कैसे लगेगा, right? ऐसे थोड़ी ना है कि और जाओ सरक गया, नहीं, ठीक है, but we will discuss that also, don't worry. Okay, so on the basis of interaction, forces are divided into two categories. First one is contact force. Okay, contact force. Another one is non-contact forces. ठीक है, so these are the two forces. One is contact forces, two categories. One is contact forces, another is non-contact. Now, contact forces clearly defining that the two bodies should be in physical contact with each other. ठीक है, that is when the source and object are in physical contact. ठीक है, when the source and object are in physical contact, in that cases we will call that the force is categorized as contact forces. जैसे कि एग्जाम्पल लो फटाफट से. एग्जाम्पल कैसा होगा, एक होगा मस्कुलर फोर्स. ठीक है, मस्कुलर फोर्स. दूसरा आपके पास कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो. वेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, राइट. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जब सोर्स और ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो, उसके एग्जाम्पल आपके पास क्या होंगे, जल्दी से बताओ. दूर से फोर्स लगा दिया, ये देखो, दूर से फोर्स किसका लगता है, नंबर वन, मैग्नेटिक फोर्स. दूसरा एग्जांपल लो, ग्रेविटेशनल फोर्स. तीसरा एग्जांपल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, बहुत सारे हैं ये भी. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस, किसके बेसिस पे निकाला है, इंटरैक्शंस के. on the basis of interactions, they are categorized into two categories, contact, non-contact. physical contact होना जरूरी है सोर्स और ऑब्जेक्ट का, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में काउंट होगा. ठीक है, एग्जांपल है मस्कुलर, फ्रिक्शनल फोर्स. दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी, कौन सी, सोर्स और ऑब्जेक्ट, क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये
वाले फोर्सेस आएंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, उससे भी पहले ये फोर्स अभी तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज और जानो फोर्स के बारे में। कभी कोई तुमसे पूछे कितना फोर्स लगाया, तो तुम क्या कहोगे, 5 किलो, 2 किलो? और नहीं जी, न्यूटन की बात हो रही। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से कि किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ कौन बताता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, ठीक है, ऑफ अ फोर्स represents its strength। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है, देखो अभी हमने बात की थी कि एक आदमी एक कार को पुश करने की कोशिश कर रहा था, है ना। अभी भी एग्जांपल लिया था ना हम लोगों ने जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे उस चीज को, राइट। सो व्हेन दिस मैन he was trying to push, okay, or trying to apply a force on this car, what he was exactly observing over here, ठीक है। हम सबके मन में एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये जो इंसान है ये इस पे फोर्स लगा कितना रहा था, राइट, इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, राइट। तो मान लो हमने यूनिट क्या बता रखी है फोर्स की, न्यूटन है, राइट। मान लो कि इसने फोर्स लगाया, कोई वैल्यू थी 10 न्यूटन, ठीक है। 10 तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और न्यूटन क्या होगी, यूनिट है। तो इसमें जो 10 है ना, ये नंबर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इतनी स्ट्रेंथ है उस फोर्स की जो ये लगा रहा है, ठीक है। हालांकि 10 न्यूटन ही ज्यादा लगता है, ठीक है, मगर बता रही हूँ मैं, एग्जांपल तुम्हें देके बता रही हूँ कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है, क्लियर। अच्छा, तो ये तो ये सारी मैग्नीट्यूड की बात। अब हमें देखना है कि हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते कैसे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स जो वो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई ब्लॉक है मास m का, राइट, तुम उसको उस तरफ पुश करना चाह रहे हो, राइट। तो तुमने क्या किया कि उसके ऊपर एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, किस तरफ, उस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमें मूव कराना है, इस डायरेक्शन में मोशन रखना है, ठीक है। अब जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको तुम्हारे साथ प्रैंक करने का मन है, तो उसने क्या किया, वो दूसरी तरफ से आया, उसने भी यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, मगर बेचारा पतला दुबला तुमसे कमजोर, ठीक है। वो कितना लगा पाया, यहाँ पे 50 न्यूटन ही फोर्स लगा पाया इस तरफ, ठीक। तो अब ऐसे में होगा क्या, क्या ये बॉडी जानती है कि तुम यहाँ से 100 और यहाँ से 50 लगा रहे हो, नहीं। इस बॉडी को कुछ अलग ही तीसरा फोर्स फील होगा, ठीक है। वो फोर्स कैसे निकालेंगे, जो इस बॉडी पे फील होगा, एक्चुअली कितना इस पे लगेगा, वो कैसे पता लगेगा कि ये 100 न्यूटन लगा रहा है इस डायरेक्शन में और 50 लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे कि जो F रिजल्टेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 50 विल बी 50 न्यूटन, यानी कि जो टोटल फोर्स एक्चुअली जो इस बॉडी पे लग रहा है वो है 50 न्यूटन, ठीक है। और मैंने माइनस क्यों किया, बहुत सिंपल है, आप 100 यहाँ से लगा रहे हो और 50 यहाँ से लग रहा है, ठीक। तो आपका 50% तो ये अपोज कर पा रहा है ना, तो आप अब इस पे इफेक्टिव कितना लगा पा रहे हो, 50। तो whenever the forces are applied on a body such that they are in opposite direction,
ठीक है, जब भी फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई होंगे सच दैट दे आर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस द रिजल्टेंट फोर्स फेल्ट बाय द बॉडी विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज एडेड है, एंड मैं यहां लिख देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये तो तुम्हें दिख ही गया कि व्हाट विल हैपन, एंड द बॉडी will move along the direction of force of higher magnitude। ठीक है, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, हायर मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये लगा रहा है इस तरफ 100, ये लगा रहा है इस तरफ 50, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव करेगी, वहां मूव नहीं करेगी जहां से लग रहा है। ये यहां से लगना शुरू हो रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ। तो जब ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो बॉडी भी कहाँ मूव करेगी, इस तरफ। क्यों, क्योंकि इसके 50 को तो बैलेंस कर पाया, बाकी 50 बैलेंस नहीं कर सकता, तो कहाँ जाएगा, 50 के साथ जाएगा। गॉट इट। तो ये इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। तो किसका अलोंग, अलोंग किस तरफ है, इस तरफ, तो इसी तरफ जाएगी, राइट। तो ये तो रहा व्हेन द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर हम बात करें कि फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक, मान लो कि तुम्हारे पास ये बॉडी है, ठीक, एम, दोबारा से तुमने कहा चलो लेके चलते हैं वहां तक, तो तुमने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, ये बॉडी उस तरफ मूव कर रही है। ठीक, कहीं से तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें देख लिया, उसने कहा मैं भी हेल्प करूंगा, तो उसने क्या किया कि 100 न्यूटन का तो तुम फोर्स लगा ही रहे थे, उसने कहा मैं भी हेल्प करवा देता हूँ तुम्हारी कि ये वहां तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसने भी 100 न्यूटन का, वो तुम्हारी तरह था, अच्छा खासा एकदम, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी को कितना फोर्स फील हुआ, व्हेन दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो F रिजल्टेंट निकल के आएगा ना, दैट विल बी द सम ऑफ द टू फोर्सेस, यानी कि 100 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, यानी कि 200 न्यूटन, and the motion of the body will be along the direction of the force, same। ठीक है, आप मूव किस डायरेक्शन में करोगे, डायरेक्शन में तो उसी में करोगे ना जहां की तरफ ज्यादा फोर्स, आपको जिस तरफ ज्यादा आपको फोर्स लगे उसी तरफ मूव करोगे। आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा, राइट। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, आप उसी तरफ खींचना शुरू हो जाते हो जहां से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है आपकी तरफ, राइट। तो सेम विल भी हैपनिंग होगा यार, वहां बस वो पुल करते हैं, आपको कोई पुश करेगा तो वैसे चले जाओगे, तो यहाँ पुश हो रहा है, राइट। सो बॉडी विल बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। कहाँ है, दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो 200 न्यूटन। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके हम आंसर निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा रिजल्टेंट कैसे निकलता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास क्वेश्चन ले आते, चलो फटाफट से। अब तक तो जब तक मैंने क्वेश्चन लिखे होंगे कईयों के जवाब भी आ गए होंगे, जिनको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी देखते हैं कहाँ जाएगा, कितनी देर तक बचेगा, समझ में तो आना ही पड़ेगा, है ना, है सही। ठीक है, ठीक, अच्छा। तो यहाँ क्या हो रहा है,
पहले वाले में देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहले वाले के अंदर 100 न्यूटन इधर, 250 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू 250 माइनस 100, कितना आया, 150 न्यूटन। ठीक है, और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट या राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट, क्यों, क्योंकि 250 का फोर्स इस तरफ ज़्यादा है, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट में। ठीक है, द बॉडी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, या तो लिखो द बॉडी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट और इट विल मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 250 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड वाला देख लेते हैं, यहाँ से कितना है 150, यहाँ से 100, यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास, 150 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, तो कितना निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, 250 न्यूटन तो इस तरफ से लग रहा है और 200 न्यूटन यहाँ से लग रहा है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 250 न्यूटन यहाँ से हो गया और 200 न्यूटन यहाँ से हो गया बॉडी एम पे, तो तुम्हारा एफ रिजल्टेंट कितना निकल के आया, एफ रिजल्टेंट निकल के आया 250 माइनस 200, कितना निकल के आया 50 न्यूटन। न्यूटन जरूर लिख देना वरना पता नहीं वो 150 का क्या है, क्या है। ठीक है, गधे हैं, घोड़े हैं, ठीक है, बिल्ली है, खरगोश है, ठीक है, कौन है, न्यूटन है ना, न्यूटन भी तो लिखेंगे। ठीक, तो ये बता देना वरना उसके बिना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आता तीसरा सवाल हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ बॉडी किस तरह मूव करेगी, अच्छा हाँ ये तो हम बताने भूल गए, बॉडी किस तरह मूव करेगी, लेफ्ट या राइट, राइट की तरफ। ठीक है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि 250 का लग रहा है 50 न्यूटन से भी अभी भी उधर ही जाएगी, राइट। और यू कैन राइट दैट द बॉडी विल मूव, ठीक है, टूवर्ड्स और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 250 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें हो क्या रहा है यहाँ देखो तो जरा, सेम ओवर हियर 200 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, ठीक है, इस बॉडी पे, और 200 न्यूटन ये इस तरफ से लग रहा है बॉडी पे, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल के आएगा, एफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 200। ओह माय गॉड, 200 में से 200 गए, कितना आंसर है, शून्य, यानी कि 0। तो 0 क्या है, 0 का मतलब ये नहीं है कि फोर्स 0 लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आया है, तो 0 रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है द बॉडी विल continue to be in its state of rest or uniform motion। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिस स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चलेगी, क्यों, क्योंकि ना इधर का ना इधर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, ना ये वाला उसको पीछे धकेल पा रहा, ना ये वाला आगे धकेल पा रहा, तो वो जैसी चल रही वैसी चलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर रेस्ट पे होगी तो ना इधर वाला इधर धकेल पा रहा, ना इधर वाला इधर धकेल पा रहा, तो वो जहाँ है वो वहीं रहेगी। क्लियर, सो दैट इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके, एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। आपको कैलकुलेट करना तो क्या करोगे आप, दो अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, तो पहले यहाँ कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएगा, उसके साथ 200 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो डिफरेंस निकाल के बता दो कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है कि एक बॉडी ने कितना फोर्स खुद फील किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के पाठ का, ठीक है, आप रिवीजन करके आए, रिवीजन की हिंदी नहीं आती यार, ठीक है, तो आप रिवीजन करो। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जब टॉपिक उठाएंगे तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, एक बार और देख लेंगे, ठीक है, प्लस प्रेशर के बारे में डिस्कशंस करेंगे, राइट। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री की फिजिक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन।